ये हमारी पहली पहल है। दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो इंडस्ट्री यूनाइट हो, एक लोग हेल्थ के प्रति अवेयरनेस पैदा करें। कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार जिंदगी में इस प्रकार के फन रन में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट टाइम। सो दिस इज अवर अचीवमेंट। मोर देन 60% पीपल आर फर्स्ट कमर, जो पहली बार आए हैं। तो यही एक प्रयास है कि हम हेल्थ के प्रति जागरूक हों। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में प्रवीण सर बहुत अच्छे वक्ता हैं, अमेजिंग स्पीकर, लेकिन जोरदार तालियों की दरखास्त। बहुत बहुत धन्यवाद बस जी, राजीव जी, दोनों मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं और ये कह रहे थे कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मैं आपके बीच का ही एक आदमी हूँ जो संसद में जाकर के बैठा है। जैसे आप सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं भी, और मतलब दूसरे डायरेक्ट सेलिंग में तो नहीं, लेकिन मैं भी और कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा हार्डवेयर का व्यापार है। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में आज से लगभग 25 साल पहले मैं आया ज़रूर था, लेकिन फेल होकर के वापस चला गया। फेल नहीं हुआ, मुझ पर अचानक जैसी जिम्मेवारियाँ आ गई, लेकिन मैं 25 साल से ज़्यादा ही हो गए। मैं 4000 रुपये दे करके एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर बना था। लेकिन क्योंकि मेरा संपर्क तो बहुत था, लेकिन समय कम था, नहीं तो आज मैं भी आपकी तरीके से आपके साथ भाग रहा होता। और बस जी ने मुझे भागने के लिए नहीं बुलाया, मेरी शिकायत है इनसे। इनको मुझे कहना चाहिए था कि 5 साढ़े 5 बजे शुरू होगी, तो आपको उसमें दौड़ना है तो मैं दौड़ता। इन्होंने मुझे कहा है कि आपको 7 बजे आना है, और मैं 7 बजे यहाँ पर अपने समय के अनुसार आ गया। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इस तरीके के जो मैराथन है, ये कहीं ना कहीं बड़ा संदेश छोड़ करके जाती है। आप जब मैराथन कर रहे होंगे, बहुत से लोगों ने आपको देखा होगा, आपको लगता होगा कि इसके कोई मायने नहीं है। हम कंपनी ने कहा और हम मैराथन में चल दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर छोटी बड़ी घटना या हर छोटा बड़ा कार्यक्रम अपना प्रभाव छोड़ करके जाता है। निश्चित रूप से जब आप घूम रहे होंगे तो अनेक लोगों ने आपको देखा होगा और उनके मन में भी आया होगा कि उनको भी दौड़ना चाहिए। तो जो बात अभी वस जी कह रहे थे कि इसका हेल्थ से भी बहुत बड़ा ताल्लुक है, तो निश्चित रूप से ऐसा होता है। जहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग का सवाल है, मैं एक बात कह सकता हूँ, हम सब लोग, वस जी, राजीव जी और अन्य सारे लोग मिलकर के डायरेक्ट सेलिंग को लेजिटिमेट बिजनेस जो ऑलरेडी है, उसको लेजिटिमेट बिजनेस डिक्लेयर कराने के लिए हम लोग पूरी ताकत से जुटे हैं। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आने वाले 1 से 1.5 वर्ष में डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार देश में बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ई कॉमर्स। और मुझे बड़ा दुख है कि हमारे में से ही कुछ लोग ऑनलाइन सामान बेच करके हमारे जो कस्टमर हैं उनको हमसे छीन करके ले जा रहे हैं। मैं लगातार पिछले 4-5 वर्षों से उस पर काम कर रहा हूं और बहुत जल्दी ई कॉमर्स की पॉलिसी भी आने वाली है, ई कॉमर्स के रूल्स भी आने वाले हैं। तब आपका व्यापार केवल आपका ही होगा, कोई दूसरा आपका व्यापार छीन करके। लेकिन एक बात, अभी राजीव जी 3-4 दिन पहले मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के वर्टिकल हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, 30 तारीख को ये सब लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, हम लोग अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ज़रूर रखें।
जी की, जितेंद्र वस्त जी की, भारत माता की, मैं केवल आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस कंपनी का जो इंडिविजुअल उसकी आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। कंपनी की इंडिविजुअल एंटिटी बरकरार रहे, लेकिन सारी कंपनियां मिलकर के एक छतरी के नीचे प्रॉब्लम है। एक दिशा में चलते एक मिनट देखिए, देखो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि ये कुछ कह कर के आए, अरे माइक पकड़िए सर, माइक चिल्ला के राइट नहीं, बाद में आ जाएगी आप वीडियो आ जाएगी। ये कुछ कह कर के आया, दूसरा कुछ कह कर के आया, तीसरा कुछ कह कर के आया। तो जो अधिकारी है उनके लिए ये सबसे आसान चीज होती है, भाई तुम्हारे 3 बातें कह रहे हैं, हम किसको मानें। यस, तो ये जो प्रयास सुरेंद्र वस्त जी और राजीव जी ने किया है, मैं इस प्रयास का स्वागत करता हूँ। मैंने कहा मैं 30 तारीख के कार्यक्रम में आऊँगा और एक बार सबको जोड़ करके एक छतरी के नीचे हम लोग लाएंगे।